दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस्लाम खान। नमस्कार, आदाब। जिला करावल नगर से कांग्रेस कमेटी ने न्याय यात्रा निकाली, यानी भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। इसमें ये यात्रा जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। आओ देखते हैं इसमें किस तरह की यात्रा निकाली जा रही है और इनके अपने अपने लोग, सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे, उनको सुनते हैं। और मेरे मार्गदर्शक मंगतराम सिंगल जी, NSUI और यूथ कांग्रेस के मेरे साथी भाई, आपके जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज जी, और क्योंकि सिंगल साहब कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा निकलना है, तो तमाम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, वरिष्ठ नेतागण, तमाम साथी, आज हम सब लोगों के लिए बड़े हर्ष और बड़े उत्साह का वो विषय है कि आज हमारे नेता, हिंदुस्तान के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आपके और हम सबके हक के लिए दोबारा फिर जो है सड़कों पर उतर रहे हैं। क्योंकि निसंदेह आपने देखा होगा कि जब से ये स्थिति आई है, कांग्रेस का एक ही नेता है श्री राहुल गांधी, जो हम सबके हक की आवाज़ को लेके सड़कों पर हैं। और हम सब लोगों के हक और न्याय के लिए अगर कोई आवाज़ इस हिंदुस्तान में है तो वो श्री राहुल गांधी के है। तो हम सब लोगों का फर्ज और दायित्व बन जाता है कि हम भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस आवाज़ को मजबूती से उठाएं। और देखा कि जब से दिल्ली के नेता माननीय अरविंदर सिंह लवली जी दोबारा कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने कमान दी है कि दिल्ली में फिर दोबारा से जागृति आई है। कांग्रेस के वर्कर में ही नहीं, आम लोगों में भी ये विश्वास हुआ है कि जो सेवा कांग्रेस ने पहले करी थी 15 साल शीला जी के नेतृत्व में, फिर कांग्रेस दोबारा दिल्ली में खड़ी होगी, फिर कांग्रेस का नेतृत्व होगा और फिर लवली जी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर ऊंचाई पहुंचेगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। ये रखा गया है कांग्रेस की ओर से, ये इसलिए रखा गया है कि इसका नाम न्याय यात्रा रखी है। न्याय यात्रा क्यों रखी है? क्योंकि आज किसी भी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है, चाहे वो हमारी बेटियां हैं, चाहे वो हमारे बहू हैं, चाहे कोई भी है। जो आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक नारा दिया था, वो नारा आज फेल होता जा रहा है। हमें ये कोई वो नहीं है कि मंदिर बन रहा है क्योंकि हम हिंदू हैं, हम भी मंदिर को पसंद करते हैं। और ये जो देश आज़ाद हुआ तो ये हिंदुस्तान के नाम से आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान के नाम से आज़ाद हुआ था। आज हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि ये जो हिंदुस्तान है ये हिंदुओं का है, ये हिंदुओं का नहीं है, ये सबका है। क्योंकि इस आज़ादी में चाहे वो मुसलमान था, चाहे वो सिख था, चाहे वो ईसाई था, चाहे वो हिंदू था, हर एक ने हिस्सा लिया और उसके बाद ये देश आज़ाद हुआ। और आज जो ये मंदिर की बात करते हैं, मंदिर भी सबसे पहले राहुल गांधी जी ने इसका ताला खोला था और उसके बाद यहाँ पर पूजा चली थी, नहीं तो यहाँ पर कोई मंदिर में पूजा नहीं होती थी। तो ये जो चीज़ें आज सरकार लेके चल रही है, आज हम उसके विरुद्ध इसलिए बोलना पड़ रहा है कि हम हिंदू होते हुए हमें मंदिर के खिलाफ बोलना पड़ता है, क्योंकि इसका राजनीतिकरण कर दिया है। ये जो मंदिर है या जो भी धार्मिक चीज़ें हैं वो हमारे शंकराचार्यों द्वारा, हमारे पंडितों द्वारा, हमारे ज्योतिषियों द्वारा या हमारे विद्वान लोगों द्वारा किया जाता है। सरकार सबकी है, चाहे वो हिंदुस्तान में कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कांग्रेस हो। ये सरकार केवल बीजेपी की या हिंदुओं की नहीं है, हिंदू सबके हैं। ये तो यहाँ पर हिंदुस्तान में तो बड़ी पुरानी कहावत है कि गंगा जमनी यहाँ पर सहजीब रही है, हम सब मिलकर भाई भाई रहे हैं। आज जो हमें आपस में बांटा जा रहा है मंदिर के नाम से, ये मंदिर का श्रेय जो लेने जा रहे हैं, ये केवल इनको श्रेय नहीं मिलता है। आज हमारे जो शंकराचार्य थे 4, उन्होंने भी वहाँ जाने से मना कर दिया है कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि मंदिर अधूरा है। हमेशा जब भी कोई शिलान्यास, मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, जब तक मंदिर पूरा नहीं बन जाता, जब तक हम उसको उसमें प्रतिष्ठा नहीं कर सकती। तो आज जो हमारे हिंदुओं को ये बहकाया जा रहा है, हिंदुओं के नाम से जो नारा दिया जा रहा है, हम भी उनके साथ हैं, केवल बीजेपी नहीं है, भी हम पहले हिंदू हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने मेरे साथ राम लगा दिया था, मंगत राम। आज कोई हम आज से राम थोड़ी हैं, हम तो हमेशा ही राम के पुजारी रहे हैं। हर गांव में जहाँ भी जाते थे पहले राम राम होती थी।
बाद में कोई बात होती थी। ये तो नमस्कार नमस्ते आ जाइए, हम तो राम के पुजारी आज से थोड़ी हैं, सदियों से रहे हैं। तो ये केवल और ये राम के ठेकेदार, ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, ये मोदी जी बनना चाहते हैं, हम इनको बिल्कुल भी नहीं बनने देंगे। हम भी हिंदू हैं, हमारा भी उतना हिस्सा है। ये नहीं है कांग्रेस में सारे दूसरे लोग हैं, या 40% हिंदू कांग्रेस के वालों ने डाई लगाई और उनको कहा कि आप भी लगा सकते हो। तो मंगत राम सिंगल जी ने भी ये बात याद दिलाई। वो कह रहे राहुल गांधी जी ने 300 फुट गहरा गोता मारा, ये राहुल गांधी के अंदर क्वालिटी है। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, जो ब्लैक बेल्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति है और महात्मा गांधी जी की तरह चलने का जज्बा है। सतीश वकील साहब कह रहे थे, भाई हमें तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी इतना चल लेंगे। कहता महात्मा गांधी भी फेल कर दिया चलने में, तो राहुल गांधी जी ने जो है। तो ये क्वालिटी जो है वो राहुल गांधी के अंदर है। किसी गरीब की, कमजोर की, पिछड़े की अगर आवाज है तो राहुल गांधी है। आज ये यात्रा राहुल गांधी जी को इसलिए शुरू करनी पड़ी कि जब राहुल गांधी जी किसी तरह की कोई बात पार्लियामेंट के अंदर उठाते हैं, जब पार्लियामेंट भाई अरविंद सिंह जी हमारे करावल नगर से विधानसभा के प्रत्याशी रहे, वो भी आगे हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। वो आए और आए प्लीज, उनके साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो राहुल गांधी जी के अंदर तमाम क्षमताएं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी की कहीं ना कहीं छवि को खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च किया। लेकिन आज सतीश वकील साहब जैसा व्यक्ति हो, आदरणीय मंगत राम सिंगल जी जैसा व्यक्ति हो, या गांव की चौपाल में बैठने वाला व्यक्ति हो, वो हर व्यक्ति ये कहता है कि ऐसा कोई सहज से हो नहीं सकता। उतनी दूरदृष्टि राहुल गांधी जी के अंदर है। चाहे नोटबंदी का समय रहा हो, चाहे जीएसटी का समय रहा हो, चाहे बेरोजगारी की बात रही हो, या कोरोना का समय रहा हो, राहुल गांधी जी ने जो बात कही वो बात 6 महीने 1 साल के बाद सिद्ध हुई। लेकिन इस सरकार ने उसका संज्ञान नहीं लिया, उसका मजाक उड़ाया। और उसके कारण ही भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण आज देश के अंदर भुखमरी है, लोगों की आत्महत्याएं पहले से ज्यादा हो रही है। नौजवान है उसकी कोई सुनता नहीं, किसान है उसकी कोई बात नहीं करता, हर चीज महंगी होती जा रही है। तो वित्त मंत्री कहती है कि मैं तो प्याज नहीं खाती। तो इस तरह का मजाक इस पार्लियामेंट में कभी नहीं हुआ। ये पार्लियामेंट को हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, और इस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर हम सबको ये अधिकार है कि उन लोगों की बात विपक्ष का नेता वहां पे उठाता है और सरकार को उसका जवाब देना होता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आज इस लोकतंत्र के मंदिर को कहीं ना कहीं पूरी तरह से इन्होंने ध्वस्त किया है। इसलिए कि जब भी वहां कोई सवाल करता है, कोई बात करता है, तो उसका कोई जवाब नहीं मिलता। और जब वो सवाल करता है तो 140 से ज्यादा सांसदों को बाहर करके इस तरह के कानून बनाए जाते हैं कि सरकार को 2 दिन में घुटने पे भी आना पड़ता है। ये इस पार्लियामेंट में हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ट्रकों के खिलाफ, ट्रक ड्राइवर के खिलाफ इस तरह का कानून बनाया, वो सारे देश में हड़ताल हुई, सारे देश में हड़ताल हुई, लेकिन सरकार को घुटनों पे आना पड़ा। सरकार ने 2000 का नोट बनाया, 5 साल भी नहीं चला सकी। तो ऐसी सरकार है कि इसको कोई काम करना नहीं आता, और काम करना नहीं आता तो उसका खामियाजा देश के गरीब, कमजोर, किसान और मजदूर को भुगतना पड़ता है। उसके खिलाफ ये राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखी है। आप लोगों ने इसमें शामिल हुए, मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। न्याय हो रहा है, वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, या अब तो धार्मिक क्षेत्र में भी। भला कोई अधूरे मंदिर का जिस मंदिर नहीं बना उसमें कोई मूर्ति स्थापित करता है, ये धर्म के साथ अन्याय है। अन्याय क्या कर रहा है पीछे? और यही कारण है कि इस धर्म के इस अन्याय के साथ कोई भी शंकराचार्य मोदी जी के साथ नहीं है। और हमें भी जनता तक यही मैसेज पहुंचाना है कि जो धार्मिक अन्याय करता है वो इस देश में नहीं रह सकता है। जो धार्मिक अन्याय करता है इस देश में नहीं रह सकता है। इसलिए पिछली यात्रा में मैंने 3 जगह वो यात्रा ज्वाइन की थी, और इस यात्रा में मेरा प्लान है कि कम से कम 2 जगह राहुल जी के साथ इस यात्रा में सम्मिलित हूँ। और मैं अध्यक्ष जी से, हमारे जिला अध्यक्ष से कहूँगा कि जिले की एक टीम बनाए, जो जिले की टीम से जाना चाहे उस यात्रा में, और हम सब इकट्ठे चलेंगे। चाहे 2 दिन के चले, 3 दिन के लिए चले, 4 दिन के लिए चले, हम सबको जो भी चाहते हैं वॉलंटरली, को जबरदस्ती नहीं है किसी पे, वो जाएं और इस यात्रा को ज्वाइन करें। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो अलग राहुल जी ने जगाई है उसे लखों में घर घर तक पहुँचाना है। और आने वाले समय में, अभी 3 महीने बाद इलेक्शन है, उसमें कांग्रेस को विजय दिलानी है और दिल्ली में सत्ता परिवर्तन करना है, ताकि ये देश जो एक
रसातल में चला गया है, ये देश फुल अपनी प्रगति की तरफ चले, ये इससे सबका फायदा होगा। मैं